ठीक है। हेलो हाय फ्रेंड्स, हम आ गए अपने तीसरे पार्ट पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। हमने दो पार्ट समझे, दो पार्ट में थोड़े बेसिक, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम किए। हम थर्ड जो आपका पार्ट आ रहा है, इसमें मैं आपको लास्ट टाइम आपसे बोला था कि इसमें मैंने दो प्रॉब्लम कराने हैं। एक मैं आपको समझाऊंगा बेसिक प्रॉब्लम, उसके बाद हम एक एडवांस प्रॉब्लम पे जाएंगे। दोनों पूछे जाते हैं, इजी सम होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डाउट्स नहीं करने। सेम जो भी मैं सम कराऊंगा इसी से अगर जो रिलेट करूंगा वो सही सम होगा, पर हल्का सा डिफरेंस होगा। अब बोल क्या रहा है यहाँ प्रॉब्लम्स में, बोल ये रहा है कि आप क्या हो कि एक हाइट, एक टावर पे खड़े हो, आपके सामने एक और टावर है जिस हाइट पर 60 मीटर हाई है। टावर की जो हाइट है टावर की कितनी है, 60 मीटर हाई है। सामने एक टावर है, आप एक ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, एक आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो। ठीक है, जो आपको बना हुआ है, आपको स्टेटमेंट शो हो रहा होगा, उसे एक बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या बोल रहा है। कि देखिए एक टावर है, जो टावर की हाइट है कितनी है, 60 मीटर हाइट है। अब यहाँ टावर पे खड़े हो गए, दूसरे टावर को देख रहे हो, यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो, दूसरे सामने वाला पे टावर है उसको देख रहे हो, तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है, और जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना 60 डिग्री बन रहा है। आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, और जो सामने वाली टावर है उसकी हाइट कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सन पूछ लिया आपसे, आसान सन पूछा है। एक चीज ध्यान दीजिए, यदि ये 60 मीटर है तो ये यहां तक जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 60 मीटर होगी आपकी यहां तक हाइट। यस या नो? ठीक है। अब देखिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले नेमिंग देते हैं, ए बी सी डी ई। अब ये 60 है तो ये भी कितना आएगा, 60 है, क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये तो क्या बने आपके अल्टरनेट एंगल्स बने, ये 60 बना। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी। क्या लिया मैंने, ए बी सी। इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, आपको tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है, 60। बेस आपने क्या माना है, x। इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, tan 60 कितना होता है, 1 बाय tan 60 होता है √3 इक्वल कितना आ गया, 60 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √3x इक्वल 60। तो x कितना आ गया आपके पास, 60 बाय √3। इसको यदि रैशनलाइज करूंगा तो 60 इंटू √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया आपके पास, 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20√3। तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है बेटा, आपकी x की वैल्यू आ रही है 20√3 आ रही। ठीक है। अच्छा ये 20√3 होगा तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी डिस्टेंस आपका होगा 20√3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेना है आपने। नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या दे रखा है, नेक्स्ट ट्रायंगल बोल रहा है आपको ट्रायंगल ए ई सी। ए सी आपको नेक्स्ट ट्रायंगल दे रखा है, जो ये हाइट इसको मैं क्या मान लूं, y मान लेता हूं, ए से ई तक का। ठीक है। अभी आपको क्या दे रखा है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर। आपने हाइट क्या माना, इसे y माना, और ये आपको बेस दे रखा है 20√3। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय √3 इक्वल y 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y √3y 20√3, तो y इक्वल कितना आ गया, 20√3 डिवाइड बाय √3। √3 √3 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 20। तो ये जब 20 आ रहा है तो पूरी हाइट कितनी होगी, पूरी हाइट जो ए बी जो डी सी है वो क्या हो गया पास, डी ई प्लस ई सी होगा। तो आपने डी कितना निकाला, 20 प्लस 60, तो टोटल हाइट कितनी आ गई, 80 आ गई। तो हाइट ऑफ द टावर है जो आपका हाइट ऑफ द टावर वो कितने आ रहा है आपके पास, 80 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 80 मीटर। इस चीज का अपने ध्यान रखना। देखिए बिल्कुल इजी सम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट सम आएगा ना, इसी तरह का ही सम है। नेक्स्ट सम में ना हमने जो अलग तरह से समझेंगे, पहले आपको बेसिक चीज बताऊंगा, वहां पे हम प्रॉब्लम को समझेंगे, तो सेम ऐसा ही सम वहां भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हमने लास्ट सम देखा, आपने उस चीज को मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने आपको अच्छे से बताया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सेम जो हमने प्रॉब्लम किया ना, उसी टाइप का नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये 2010, 2015, 2017 में आया हुआ है। अच्छा प्रॉब्लम है, स्कूल लेवल पे ये बार बार पेपर में दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों सम छोड़ के हैं। अब मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, तो कृपया आप मत छोड़ के आइएगा, आप सबको समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम में लिखा क्या है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। अब क्लाउड बोल दिया बच्चे तो बादल, बादल से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा? अरे किसी पॉइंट से बना रहे हो, किसी आप पॉइंट पे खड़े हो, मानो देखो क्या है कि आपका यहाँ पानी है, ये आपका रिवर मान लो, एक तरह का लेक है आपका, ये एक लेक है। तो जो लेक होता है एज ए प्लेन मिरर काम करता है। कैसा काम करता है? एज ए प्लेन मिरर काम करता है। तो ये आपका लेक है, जो लेक होगा वो एज ए क्या करेगा, ये फ्री सरफेस है, ये आपका यहाँ पे फ्री सरफेस है। मानिए यहाँ पास में जमीन पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग से आप क्या करो, यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है। क्लाउड को आप देख रहे हो, कितने एंगल पे देख रहे हो? एक क्लाउड बना हुआ है, उसे आप देख रहे हो 30 डिग्री पे देख रहे हो, क्लाउड है ना आपका, तो आप क्लाउड कितने एंगल पे देख रहे हो? 30 डिग्री पे देख रहे हो। अब इस क्लाउड का क्या बनेगा? एक शैडो बनेगा। एक क्लाउड है, उसका शैडो कहां बनेगा? पानी के अंदर बना है, मिरर इमेज बनेगा। क्या फॉर्म होगा? एक मिरर इमेज। अब ये जो इसका इमेज है वो फॉर्म कहां होगा? मानिए क्लाउड है यहाँ पे, 2 मिनट और नीचे बनाते हैं। तो क्लाउड का इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? यहाँ फॉर्म हो रहा है, पानी के नीचे फॉर्म होगा। सिंपल समझ लो। अच्छा एक चीज कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब ये एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बन गया। अब ये जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बनेगा ये कितने पे बन रहा है? 60 डिग्री पे बन रहा है। सॉरी ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री बन रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए कि मिरर पे आपने पढ़ा होगा लाइट ऑफ, जो लाइट चैप्टर है, जो आपका रिफ्लेक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जो प्लेन मिरर होता है, जो आपकी डिस्टेंस होता है, जितनी दूरी पे आप खड़ोगे उतनी दूरी इमेज बनती है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, यदि आप यहाँ पे खड़े हो, यदि x डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी खड़े हो कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। यदि जितना ये पीछे जाओगे उतना ये भी क्या जाएगा? आपका पीछे जाएगा। जितना आगे आओगे उतना आपका इमेज भी पीछे आएगा। मिरर पे ध्यान देना, जब मिरर पे आप आगे आते हो तो आपका फेस पूरा मिरर पे आता है, पीछे तो आपका फेस भी क्या होता है? धीरे धीरे पीछे जाता है। तो दोनों चीजों में जो होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कब? जब प्लेन मिरर होता है। तो ये जो आपका रिवर है ना, जो आपका लेक है, जो ये लेक है आपका, ये जो आपका लेक है, एक्ट एज अ प्लेन मिरर, एक्ट एज अ प्लेन मिरर, एज अ प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे आप ना पानी में अपनी परछाई देखते हो ना, अपना शैडो देखते हो, अपना फेस देखते हो पानी में, तो वो कैसे एक्ट करता है? जैसे प्लेन मिरर की तरह ये एक्ट करता है, जिसका आपने ध्यान रखना है। तो देखिए जरा ये 60 डिग्री बना, ये कितनी हाइट है? 60 मीटर। अब एक चीज बताइए, यदि ये मानिए डिस्टेंस ऐसे y है और यहाँ पे 60 है, यहाँ प्लेन मिरर पे 60 प्लस y, यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है? टोटल डिस्टेंस बन रहा है आपका 60 प्लस y बन रहा है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? ये भी बनेगा कितना आपका? 60 प्लस y बनेगा। जितना डिस्टेंस यहाँ बनेगा उतना ही डिस्टेंस क्या बनेगा? पानी के अंदर बनेगा। अब ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको समझना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ मैच करता हूँ। यदि ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास? 60 डिग्री बनेगा। अब यहां से आपको क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यदि मानिए डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, यदि ये 60 प्लस y है तो ये भी कितना होगा? 60 प्लस y होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। इजी है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी वे से इसको हमने सॉल्व करना है, अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? नेमिंग देते हैं। सबसे जरूरी क्या आपके लिए? नेमिंग देता हूं। इसको मैं क्या मान लेता हूं? इसको x, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो a b c d e, ठीक है, मैंने नेमिंग दी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैंने कैसे सॉल्व करते हैं इसको? आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी सी। क्या निकालते हैं? मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको पता है tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 इक्वल परपेंडिकुलर आपको y दे रखा है, y अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3 y इक्वल x। तो आपको जो x है वो कितना आ रहा है? √3y आ रहा है। तो देखिए जरा आपके पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई किसमें? √3 प्लस y में आ गई। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं AED। कौन सा हमने ट्रायंगल लिया? ADE लिया। ट्रायंगल लिया ADE। अब इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। tan क्या आ गया होगा? tan 60 आएगा यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे 60 प्लस y। क्या दे रखा है? 60 प्लस y।
पूरी हाइट कितनी है, ए से ए की वैल्यू, एक डिस्टेंस कितनी होगी 60, 60 प्लस वाई होगी, डिवाइड बाय कितना होगा, x होगा। देखिए ध्यान से मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, a से a की डिस्टेंस कितनी होगी 60, 60 प्लस वाई। अब होगा सही 60 प्लस, देखो यहां से डिस्टेंस मैंने y माना, ये डिस्टेंस मैंने रखा 60 दे रखा है, तो पूरा टोटल हाइट कितनी होगी 60 प्लस वाई होगी ना। यहाँ से जो आपका जो शैडो बन रहा होगा, जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा होगा, ये इमेज है, ये क्या आपका इमेज है। मैं आपको बहुत बेसिक, मैं ऐसा मान के सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आप मेरे पास ही बैठे हो, उसी हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे बैठे हो तो मैं नहीं मान, यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कि हर एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, मैं बार बार समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये आ गया। अब आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 होती है। तो ये कितना होगा 60 प्लस 60 120 प्लस वाई आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपने निकाली अभी, क्या दे रखी है 3y दे रखी है, √3y। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना गया 3y इक्वल 120 प्लस वाई आ गया। y की वैल्यू क्या होगी, इधर आ जाएगी, तो कितने गए 3y माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 120, 2y कितना हो गया 120, y की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो पूछा क्या है, सरफेस से वाटर के जो फ्री सरफेस है क्लाउड का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 60 है, ये 60 है, तो हाइट कितनी होगी 120 होगी। द हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम फ्री सरफेस कितनी होगी बेटा 60 प्लस 60 इक्वल 120 होगी। देखिए बिल्कुल सिंपल, बेसिक से बताने सॉल्व कर रहा हूं। दोबारा एक बार बताता हूं, ध्यान से समझिए क्या बोला है। आप क्या, एक फ्री सरफेस है, ठीक है, वाटर का, एक आपके उसके सामने एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो, एक पॉइंट से आप क्लाउड को देख रहे हो, कितने 30 डिग्री एलिवेशन पे देख रहे हो, उसकी जो शैडो है, उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है, कहां पे हो रही है, पानी के अंदर फॉर्म होगी, वो भी क्या है फ्री सरफेस से। तो बिल्डिंग की जो हाइट 60 है, जो देख रहे हो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, वो y हमने मान लिया। अब ये क्या है, जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन दे रहा है, कितना दे रहा है 60 डिग्री दे रहा है, तो जो ये हाइट 60 प्लस वाई होगी, ये भी क्या बनेगा 60 प्लस वाई। एज एग्जांपल होगा प्लेन मिरर पे 60 प्लस वाई बना। हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ACB, ABC लिया, उसको सॉल्व किया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली। देन हमने ट्रायंगल लिया AED। अब AED में क्या किया हमने, हमें पता है जो AE की हाइट कितनी होगी, बिल्डिंग है 60 मीटर, क्लाउड कितने अंदर फॉर्म हो रहा है 60 प्लस वाई, तो पूरी की पूरी हाइट आ गई 60 प्लस वाई आ गई, 120 प्लस वाई होगी। डिस्टेंस डिवाइड बाय x की वैल्यू निकाली, हमने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो इसे 2-3 बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके अभी बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा सम। आपको मैंने 2 सम कराए, 2 सम मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो थर्ड सम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अप्रोचेबल वैल्यू है, अच्छा सम है, इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। अब इस प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या बोला, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या है, लाइट हाउस के बाद 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, पानी वाले जहाज आ रहे हैं। अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, जो एंगल ऑफ देख रहे हो, डेप्रेशन देख रहे हो, एक बार 30 डिग्री देख रहे हो, एक 45 डिग्री देख रहे हो, और जो दोनों के शेप के जो पानी वाला जहाज है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। हमें लाइट क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कभी क्या कहना चाहता है, अच्छे से देखिए क्या कह रहा है। कभी ये कहना चाहता है कि आपके पास एक लाइट हाउस है और 2 पानी वाले जहाज आ रहे हैं, एक पानी वाला जहाज यहां से आ रहा है और एक पानी वाला जहाज यहां से आ रहा है। तो कभी ने बोला, कभी क्या बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि जो एक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री, सो डेप्रिसिएशन कितना बना रहा है, डेप्रिसिएशन बना रहा है एक 30 डिग्री, और एक क्या बना रहा है, एक बना रहा है 40 डिग्री, यहां से बना रहा है एक 40 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। तो कभी ये बोल रहा है, कभी बोल रहा है दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। तो हमसे कभी पूछना क्या चाहता है, कभी पूछना चाहता है कि हमें इसकी डिस्टेंस बताइए, हाइट कितनी होगी। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, ABCD स्वाहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, यदि इसकी डिस्टेंस x लेता हूं तो इसका कितना आएगा 100 माइनस x आएगा। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। यदि ये 45 तो कितना होगा 45 होगा अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम ABC। कभी की इच्छा पूरी करनी है तो tan थीटा इक्वल क्या होगा
P अपॉन B होगा। तो थीटा कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर हाइट आपको h दे रखी है, डिस्टेंस x दे रखा है, 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। x हो गया h/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3h स्वाहा। कभी अपने x का डिस्टेंस निकाला, कभी की मनोकामना पूरी की। दूसरी हम शुरू करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ACD, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45, बेस आप परपेंडिकुलर दे रखा है h, बेस दे रखा है 100 - x। तो चलिए अब इसको करते हैं, क्या होता है 100 - x, सॉरी। तो इसको हम करते हैं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1h अपॉन 100 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 100 - x इक्वल h। x की वैल्यू दे रखी है कितनी, √3h अपॉन h, ये प्लस माइनस हो जाएगा प्लस होगा, 100 को कितना हो गया h + 3h। आपने क्या किया, h कॉमन निकाला तो 1 + √3 डिवाइड कर दीजिए। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/1 + √3। क्या कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज क्या होगा, 1 - √3 डिवाइड बाय 1 - √3। तो ये क्या होगा, a + b और a - b। तो कितना होगा 100, 1 - √3 डिवाइड बाय कितना आ गया 1 - एक मिनट, हमने कुछ गलती की है। गलती क्या की है, कभी ने यहाँ पे गलती कर दी है। कभी ने बोला यहाँ पे 3 प्लस कह रहा है 1 + √3 है ना, तो हमने यहाँ पे जब सब एड करेंगे तो क्या होगा 100 डिवाइड बाय √3 + 1 करेंगे। कभी ने देखो क्या करते, हमने कभी नहीं गलती की, हमने कर दी है, हमने गलती की है। तो देखिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 100 √3 + 1 डिवाइड करेंगे √3 - 1, √3 - 1। तो ये क्या हो गया 100 √3 - 1, a + b a - b, तो 3 - 1, 100 √3 - 1/2 कितना आ गया 50। तो हाइट कितनी आ रही है 50 √3 - 1 स्वाहा। आपने कभी का आंसर निकाल दिया, कभी खुश, हम भी खुश। तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर भी तो कीजिए, कभी की भी तो इच्छा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं नीरज कुमार पांडे, आराम एजुकेशन से। चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा सम। आपको मैंने 2 सम कराए, 2 सम मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो थर्ड सम कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा अप्रोचेबल वैल्यू है, अच्छा सम है, इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। अब इस प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या बोला, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या है, लाइट हाउस के बाद 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, पानी वाले जहाज आ रहे हैं। अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, जो एंगल ऑफ देख रहे हो, डेफिनेशन देख रहे हो, एक बार 30 डिग्री पे देख रहे हो, एक 45 डिग्री पे देख रहे हो। और जो दोनों के शेप के जो पानी वाला जहाज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। हमें लाइट क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कभी क्या कहना चाहता है, अच्छे से देखिए क्या कह रहा है। कभी ये कहना चाहता है कि आपके पास एक लाइट हाउस है और 2 पानी वाले जहाज आ रहे हैं। एक पानी वाला जहाज यहां से आ रहा है और एक पानी वाला जहाज यहां से आ रहा है। तो कभी ने बोला, कभी क्या बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि जो एक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। सो डेप्रिसिएशन कितना बना रहा है, डेप्रिसिएशन बना रहा है एक 30 डिग्री। और एक क्या बना रहा है, एक बना रहा है 40 डिग्री, यहां से बना रहा है एक 40 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। तो कभी ये बोल रहा है, कभी बोल रहा है दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। तो हमसे कभी पूछना क्या रहता है, कभी पूछना चाहता है कि हमें इसके डिस्टेंस बताइए, हाइट कितनी होगी। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, A B C D स्वाहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, यदि इसकी डिस्टेंस x लेता हूं तो इसका कितना आएगा 100 - x आएगा। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। यदि ये 45 तो कितना होगा 45 होगा अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम ABC। कभी की इच्छा पूरी करनी है तो tan थीटा इक्वल क्या होगा P/B होगा। तो थीटा कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर हाइट आपको h दे रखी है, डिस्टेंस x दे रखा है, 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। x हो गया h/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √3h स्वाहा। कभी ने अपने x का डिस्टेंस निकाला, कभी की मनोकामना पूरी की। दूसरी हम शुरू करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ACD,
इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45, बेस आप परपेंडिकुलर दे रखा है h, बेस दे रखा है 100 माइनस x। तो चलिए अब इसको करते हैं, क्या होता है 100 माइनस x, सॉरी। तो इसको हम करते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 h अपॉन 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 100 माइनस x इक्वल h, x की वैल्यू दे रखी है कितनी √3h अपॉन h, ये प्लस माइनस हो जाएगा प्लस होगा, 100 को कितना हो गया h प्लस 3h। आपने क्या किया h कॉमन निकाला तो 1 प्लस √3 डिवाइड कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/1 प्लस √3। क्या कीजिए रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज क्या होगा 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, तो ये क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना होगा 100 1 माइनस √3 डिवाइड बाय कितना आ गया 1 माइनस, एक मिनट हमने कुछ गलती की है। गलती क्या की है, कभी ने यहाँ पे गलती कर दी है, कभी ने बोला यहाँ पे 3 प्लस कह रहा है 1 प्लस √3 है ना, तो हमने यहाँ पे जब सब एड करेंगे तो क्या होगा 100 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 करेंगे। कभी ने देखो क्या करते, हमने कभी नहीं गलती की, हमने कर दी है, हमने गलती की है। तो देखिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 100 √3 प्लस 1 डिवाइड करेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 100 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 माइनस 1, 100 √3 माइनस 1 बाय 2 कितना आ गया 50, तो हाइट कितनी आ रही है 50 √3 माइनस 1 स्वाहा। आपने कभी का आंसर निकाल दिया, कभी खुश, हम भी खुश। तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर भी तो कीजिए, कभी की भी तो इच्छा है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। आप एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं नीरज कुमार पांडे, आराम एजुकेशन से।